मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है कि ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर बाहर आकर देखता है तो हिरन मर चुका होता है। फिर वो हिरन को रोड पर छोड़कर ही चला जाता है। लेकिन इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी वो हिरन मरता नहीं है और वो खड़ा होता है और उसकी आंखों का कलर बदल जाता है। वो हिरन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। हिरन ज़ोंबी वायरस के कारण ज़ोंबी बन चुका था। अब हम इसके बाद एक आदमी को देखते हैं जो कि ऑफिस में काम कर रहा होता है, जिसका नाम सूहयोक होता है और वो अकेला ही अपनी बेटी के साथ रहता है और अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। अगले दिन उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसे अपनी माँ से मिलवाने लेकर जाए। वो अपनी बेटी की बात मान लेता है और दोनों ट्रेन में चले जाते हैं जिसमें कई सारे लोग होते हैं, जिसमें एक आदमी और उसकी एक प्रेग्नेंट वाइफ होती है और इनके अलावा एक हाई स्कूल की टीम भी होती है जिसमें एक लड़की जिन्ही होती है जो कि इनकी लीडर होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड योंग के पास आकर बैठ जाती है। यहाँ हम दो बहनों को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है। उसके बाद यहाँ एक लड़की भागकर ट्रेन के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद ट्रेन चलने लगती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस लड़की को किसी ने काट लिया होता है, जिसकी वजह से ये ज़ोंबी बनने लगती है। तभी यहाँ पर एक आदमी वॉशरूम में छुपा हुआ बैठा हुआ था और वो कहता है कि सब लोग मर गए हैं और वो आदमी इन लोगों की बात नहीं सुनता। इधर यहाँ वही लड़की नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और उसे देख लेती है। तभी वो लड़की ज़ोंबी बनकर लड़की को काट लेती है। वो ट्रेन में बैठे दूसरे लोगों पर भी हमला कर देती है और उन्हें काट लेती है। उसके बाद दूसरी लड़की भी ज़ोंबी बनकर बाकी लोगों पर हमला करती है। अब इस ट्रेन में भगदड़ मचने लगती है। अब यहाँ बचे सारे हुए दूसरे लोग डब्बे में भागने लगते हैं, जिस वजह से ये दूसरे डब्बे में जाते हैं। वहाँ पर अभी तक ज़ोंबी वायरस फैला नहीं था। अब न्यूज़ में बताया जाता है कि ज़ोंबी वायरस पूरे देश में फैल चुका है और सब भी ज़ोंबी बन रहे हैं। इसके बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक जाती है। ये स्टेशन पूरी तरह से खाली था और यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा होता। यहाँ बचे हुए लोग उतरते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। एक आदमी कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ पर बहुत खतरा है। कैप्टन को भी उस आदमी की बात सच लगती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला नहीं होता। ये सभी लोग मेन गेट की तरफ जाते हैं, लेकिन ये लड़का अपनी बेटी से साथ अलग जा रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि वही बेघर आदमी उसके पीछे आ रहा होता है क्योंकि इस आदमी ने सूहयोक की सारी बातें चुपके से सुन ली थी। उसकी बेटी कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए, लेकिन सूहयोक अपनी बेटी से कहता है कि हमें इस टाइम अपने बारे में ही सोचना चाहिए। उसकी बेटी रोते हुए कहती है कि इसी वजह से मम्मी हमें छोड़कर चले गई, क्योंकि आप बस अपने बारे में ही सोचते हो। अब इसके बाद सभी लोग मेन गेट की तरफ पहुंच जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि सारे मिलिट्री वाले ज़ोंबी बन चुके हैं। अब इतने सारे ज़ोंबीज़ को देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। कुछ लोगों को ज़ोंबीज़ काट लेते हैं और बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, जिस वजह से सभी ट्रेन के अंदर भागते हैं। सभी लोग ट्रेन के अलग अलग डब्बे में चले जाते हैं। ट्रेन का कैप्टन इस ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बुसान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर ज़ोंबी वायरस अभी तक नहीं फैला। इसके बाद ये तीन लोग ट्रेन के अंदर जाकर बाकी लोगों से मिलते हैं। ये सभी ज़ोंबी से लड़कर ट्रेन के अगले डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उन्हें कई सारे ज़ोंबी से बचकर निकलना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़ोंबी से सेफ थे। अब ये लोग ज़ोंबी से बचकर अगले डिब्बे तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर ये आदमी इन लोगों को अंदर नहीं आने देता क्योंकि उसे लगता है कि ये बाकी लोग भी ज़ोंबी बन चुके हैं और ये बाकी सभी लोगों को भी यही कहता है और बाकी सब भी इसकी मदद करते हैं और उन्हें अंदर आने नहीं देते। यहाँ पर एक लड़की जो कि बहुत दास थी क्योंकि उसकी बहन ज़ोंबी बन चुकी थी, इसलिए वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी भगदड़ मच जाती है। सारे ज़ोंबीज़ उस डब्बे के अंदर घुस जाते हैं और लोगों को मार देते हैं। अब यहाँ सिर्फ वही 4 लोग बचते हैं जिन्हें बंद करके रखा होता है। इनके अलावा ट्रेन का कैप्टन और बेघर आदमी खुद को वॉशरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। जैसे ही ट्रेन रुकती है, यहाँ बचे हुए लोग किसी दूसरी ट्रेन को ढूंढते हैं और दूसरी ट्रेन की तलाश में लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। यहाँ पर यह आदमी बच जाता है और ये भाग रहा था, लेकिन उसे एक ज़ोंबी ने काट लिया था और अब वो खुद एक ज़ोंबी बन चुका था और अब वो बचे हुए लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है। सूहयोक उससे लड़ता है और वो खुद को काटने से नहीं बचा पाता। सूहयोक अब समझ जाता है कि उसे ज़ोंबी ने काट लिया है और अब वो ज़ोंबी बन जाएगा। वो ये सोचकर अपनी बेटी और एक प्रेग्नेंट औरत को इंजन रूम में बंद कर देता है। सूहयोक जाने से पहले अपनी बेटी से आखिरी बार मिलता है। अब जैसे ही वो ज़ोंबी बनने वाला होता है तो वो ट्रेन से नीचे कूद जाता है। वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो मरते हुए भी अपनी पुरानी यादों को याद करता है जब उसकी बेटी छोटी थी और उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया था। अब ये ट्रेन बुसान पहुंच जाती है। अब यहाँ वो प्रेग्नेंट औरत और बच्ची दोनों यहाँ पर उतर जाती हैं। यहाँ पर ये दोनों ही होते हैं जो इस ट्रेन में बचे होते हैं। ये दोनों इस टनल की तरफ बढ़ते हैं।
इस टनल में काफ़ी सारी मिलिट्री फौज थी जो कि ज़ोंबिस को मार रहे थे। इन दोनों को देखकर ये समझ आते हैं कि ये भी ज़ोंबी है, ये उन्हें गोली मारने वाले थे। तभी इन्हें इस छोटी बच्चे के गाने की आवाज़ आती है, जिस वजह से ये समझ आते हैं कि ये कोई ज़ोंबी नहीं, नॉर्मल इंसान है। ये छोटी बच्ची वही गाना गा रही होती है जो उसके पापा सुनते थे, लेकिन आज वो अपने पापा के मरने के बाद उन्हें याद करके ये गाना गाती है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।